CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ शहर पिछले कुछ महीने से किस प्रकार से कूड़ादान बन रहा है, इसका अंदाजा आप इस पूरी वीडियो रिपोर्टिंग को देखकर सहज ही लगा सकते हैं। CNE न्यूज परिवार की ओर से विनम्र आग्रह है, प्रशासक साहब, मुख्य सचिव यानी अंग्रेजी में चीफ सेक्रेटरी साहब, कमिश्नर अमित कुमार साहब को जरूर देखना चाहिए, ताकि आप भी पूर्व एडवाइजर विजय देव की तरह कार्यालयों में कम और फील्ड में घूम घूम कर शहर की स्थिति का जायजा ले सकें। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को चंडीगढ़ शहर में किस प्रकार से तार तार किया जा रहा है, इसका अंदाजा मलोया गांव, कॉलोनी, स्मॉल फ्लैट्स, मार्केट और यहाँ के स्कूलों के आसपास कूड़ों के अंबार से पता लगा सकते हैं। बताया जाता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण की टीम चंडीगढ़ शहर में आई हुई है। इसके बाद से नगर निगम जाग उठा है, जगह जगह सफाई कराई जा रही है, शहर के टॉयलेट्स को चमकाया जा रहा है, बाकायदा अखबारों में भी छपवाया जा रहा है, ताकि ऐसा लगे कि इस बार चंडीगढ़ शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले नंबर पर आ जाएगा। इसी को लेकर हमने बात की C4O के कन्वीनर विनोद वशिष्ठ, जो स्वच्छ सर्वेक्षण के ज्ञाता हैं। इसमें कूड़ों की जितनी वीडियो दिखाई जा रही है, ये सभी बुधवार यानी 19 मार्च को बनाई गई वीडियो है। आप सभी से आग्रह है कि इस पूरी वीडियो को देखें और इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण में चंडीगढ़ 11 नंबर से ऊपर जाने वाला है या फिर 1100वें नंबर पे आएगा, इसका अंदाजा इस वीडियो से आप लगा पाएंगे। तो देखते हैं इस बातचीत को और वीडियो के साथ जो भी कूड़ा करकट आपके सामने होगा, धैर्य के साथ देखें। अब सुनते हैं विनोद वशिष्ठ को। स्वच्छ सर्वेक्षण है जे इस बार इसका 9वां एडिशन चल रहा है जी। 8 बार इसके रैंकिंग आ चुकी है, साल में एक बार होता है। 2016 में पहली बार शुरुआत हुई और पहली बार जब शुरुआत हुई थी चंडीगढ़ पूरे देश भर में दूसरे नंबर में आया था। उस वक्त दूसरे पे आया था 2016 में। और उसके बाद पूरे देश भर में या यूटी लेवल पर? पूरे देश भर में जी। और उसके बाद 2018 में भी ये तीसरे नंबर पे आया है। 2 ही साल ऐसे रहे हैं जब चंडीगढ़ 1 से 10 में टॉप 10 शहरों में रहा है। उसके बाद इसका काफ़ी पतन होता रहा रैंकिंग का चंडीगढ़ का। चाहे ये इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरे देश में पूरे विश्व में चंडीगढ़ एक सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है और ये आज़ाद भारत का पहला एक मॉडर्न सिटी है जो प्लान्ड सिटी है, अर्बन प्लानिंग के तहत बनाया गया था। तो अपनी ग्रीन रखाव के लिए, अपनी सफाई के लिए जाना जाता है। पर कुछ सालों से देखा गया कि चंडीगढ़ की जो रैंकिंग है स्वच्छता भारत में वो काफ़ी गिरती रही और इतनी गिर गई थी एक बार तो पूरे ओवरऑल में 66वें नंबर पे आ गया और फिर धीरे धीरे इम्प्रूव हुई रैंकिंग। ये शहरों की दो कैटेगरीज में होती है। एक तो सारे के सारे जितने भी पार्टिसिपेट करती हैं अर्बन लोकल बॉडीज देश भर में उनकी, और एक होती है 1 लाख से ऊपर वाली कितनी शहर हैं। तो चंडीगढ़ की रैंकिंग ज़्यादातर जो हम मिलान करते हैं जो 1 लाख से ऊपर वाले शहरों में करते हैं, तो उसमें ये पिछले साल जो 11वां आया उससे पीछे ये 12वां था। बिल्कुल। उससे पहले ये 38 भी रहा है। 11वां शायद 11 नंबर तो लेटेस्ट है जो चल रहा है चंडीगढ़ का, 11 है। तो कुल ये जब स्वच्छ भारत शुरू हुआ था मात्र 73 शहर थे जिन्होंने भागीदारी की थी, जो कि अब संख्या 4000 से बढ़कर पिछले साल के 4500 के करीब शहरों ने पार्टिसिपेट किया। और जो अब चल रहा है इसमें उम्मीद है कि 4800-4900 के करीब अर्बन लोकल बॉडीज इसमें आएंगी, हिस्सा ले रही हैं, जिसमें चंडीगढ़ भी एक है जी। और यहाँ कर देखा जाए चंडीगढ़ की जो 11वीं पोजीशन पिछले साल आई, इसका कैसा इसका योगदान था। कई पैरामीटर्स होते हैं, मार्किंग होती है, एक स्कोर बना होता है, मोटे ज़्यादातर 3 कंपोनेंट में आंकलन होता है। एक को कहते हैं सर्विस लेवल प्रोग्रेस, कि कैसा वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसी चल रही है। एक होती है सिटीजन्स की भागीदारी, उनकी फीडबैक। तीसरी होती है कुछ सर्टिफिकेट मिलते हैं शहरों को जी,
तो उसके उस सर्टिफिकेट में कैसा योगदान रहा था चंडीगढ़ का या किसी और शहर का। और दो तरह के मेन सर्टिफिकेट हैं, एक सर्टिफिकेट को तो कहते हैं ओडीएफ जी, जो कि है टॉयलेट्स वगैरह जो होते हैं हमारे, वो किस लेवल की हैं, किस क्वालिटी की हैं, कैसे हैं, उसको ओडीएफ सर्टिफिकेशन कहते हैं। दूसरी कहते हैं जीएफसी, गार्बेज फ्री स्टार रैंकिंग या स्टार रैंकिंग, कि वो एक उसका मार्क्स होते हैं। तो उन दो सर्टिफिकेट्स का प्लस जो सर्वे की टीम आती है और हर पूरा साल कैसे प्रोग्रेस रही है, कैसे डाटा भेजा गया है, उसके बेस पे ये आंकलन होता है। और लास्ट ईयर 2-3 पहलू ऐसे थे जिसमें चंडीगढ़ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया, हालांकि 11वीं पोजीशन पे पहुंच गया था। एक थी इसकी अभी भी सॉलिड जो डोर टू डोर कलेक्शन है, जो सेग्रीगेशन है, पूरी 100% नहीं हो पाई है चंडीगढ़ में। हमें तो लग रहा है सर 100% की बहुत परसेंट नहीं हो पा रही। हाँ, उसके कई कारण हैं। एक तो हैं चंडीगढ़ में शहरी इलाका भी है और स्लम्स के एरिया भी हैं और ग्रामीण इलाके भी हैं जी। तो वो पूरी देखा गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की है या कॉरपोरेशन की एक बैलेंस अप्रोच नहीं रही है पूरे शहर के लिए, तो वो एक कारण है। दूसरा देखा गया है चंडीगढ़ में जो कूड़े की प्रोसेसिंग की जो चेन है शुरू से लेके एंड तक वो कंप्लीट नहीं है जी। जहाँ पे अभी भी जो एक वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट था, पहले 2003 में बना था जेपी वाला प्लांट, वो बंद पड़ा है। तो कूड़े का जो डंप यार्ड है वो लगातार बढ़ता गया है और जो कि पुरानी कूड़ा पड़ा है जिसको लिगेसी वेस्ट भी कहते हैं, वो भी क्लीन नहीं हो पाया है अभी तक। हालांकि पहले कभी एक ही पहाड़ था, अब और भी बढ़ गए हैं और पता लगा कुछ छोटे छोटे गांव में भी ऐसे पहाड़ नहीं आने शुरू हो गए। बिल्कुल, मलोया में तो एक मिनी पहाड़ जैसी स्थिति आ गई है, जो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी जो अपने सॉलिड वेस्ट रूल्स हैं 2016 वाले, वो कहते हैं कि हर शहर को अपनी कूड़ा का खुद प्रोसेसिंग करनी ज़रूरी है। तो चंडीगढ़ के लिए भी ज़रूरी है और ये एक मेन कारण यही था चंडीगढ़ लास्ट ईयर भी जो अच्छी रैंकिंग नहीं लेके आया, क्योंकि इसकी जो रीमेडिटेशन ऑफ द वेस्ट है, कूड़ा है, वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। ये इस कारण रहा है। सर जिस तरह से हमने देखा, हमारे कैमरे ने देखा, एक गांव है यहाँ पे मलवया, गांव भी है, कॉलोनी भी है और कुछ फ्लैट्स भी बने हुए हैं जो स्लम एरिया को वहाँ से विस्थापित करके वहाँ पे रखा गया। वहाँ तो कंप्लीट सफाई नहीं, जबकि उस सफाई को लेकर के किसी कंपनी को मोटे रकम में उस सदर्न इलाके को सफाई करने के लिए दिया गया है। इसके बाद भी अगर स्थिति खराब है तो क्या हम रैंकिंग में फिर कहाँ चले जाएंगे सर? हमें तो लगता है अगर ये हमें पता चला है कि स्वच्छता सर्वेक्षण की जो टीम है वो चंडीगढ़ आई हुई है, क्या उसकी नज़र वहाँ तक जाएगी? देखिए, जो स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग निकल के आती है जी, इसके लिए हर साल एक टूल किट बनाई जाती है। तो हर साल वो टूल किट थोड़ी बहुत इम्प्रूव भी होती है, चेंज भी होती है। तो इस साल के लिए जो टूल किट है उसमें हर शहर का आंकलन 12,500 मार्क्स में से होना है जी, जिसमें 2500 मार्क्स तो रखे हुए हैं जो सर्टिफिकेट मैंने बताया, चाहे ओडीएफ सर्टिफिकेट है चाहे स्टार रैंकिंग वाला सर्टिफिकेट, 2500 उसके हैं। 10,000 मार्क्स में हर शहर को 10,000 मार्क्स में से हर शहर को स्कोर मिलना है। तो इसमें किस शहर की कितनी आबादी है, क्या 1 लाख है कि 10 लाख है, उसके हिसाब से इसमें लिखा गया है कितने सैम्पलिंग पॉइंट लेने हैं। जो टीम आएगी वो कितनी जगह मिनिमम उतने में जाएगी। जैसे कि मान लीजिए चंडीगढ़ अब 10 लाख के ऊपर की आबादी में आता है, बिल्कुल। तो इसमें लिखा हुआ है कि कम से कम 800 लोगों से वो मिलेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे। इस तरह अगर स्लम्स की बात करें, स्लम भी वो 24 जगह कम से कम जाएंगे जी। तो जैसे आपने मलोया का जिक्र किया, तो उसमें तो पक्का ही वो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। उसके बिना ये सर्वे कंप्लीट नहीं हो सकता। उनको स्लम में भी जाना है, उनको पार्कों में भी जाना है, उनको स्कूलों में भी जाना है, उनको मार्केट एरिया में भी जाना है, उनको पार्कों के जाकर डस्टबिन कैसे हैं अंदर वो भी देखने हैं, उनको सारे टॉयलेटों में भी जाना है सैंपल लेने के लिए। और कितने सैंपल होंगे, मैंने जैसे बताया आबादी के हिसाब से है। सर जैसे आपने कहा कि सैंपल लेने के लिए जाना है, तो सैंपल लेने के लिए ये औचक जाएंगे, बिना बताए जाएंगे, या नगर निगम से पूछ करके जाएंगे? क्योंकि हमें जो कल जो मलया गया था मैं, तो वहाँ पे हमने देखा कि ये कूड़ामय है, लेकिन उसमें कुछ सफाई कर्मचारी लगाए गए थे कि यहाँ शायद सर्वेक्षण की टीम आ सकती है। तो ऐसे में फिर वो सैंपल लेकर के क्या बताएंगे वहाँ जा कर के? देखिए, जो इसमें जो सर्वे इसकी किताब है, रूल बुक है,
उसमें ये बताया कि जो भी टीम आती है वो बताती नहीं है कि कहाँ जाना है जी। पर इतना इन्फॉर्मेशन है क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो वो कॉरपोरेशन से लेगी, उनमें से उन्हें चुनने हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर चंडीगढ़ में मान लीजिए 35 स्लम एरिया हैं, 50 हैं, उनको 24 जगह जाना जरूरी है। तो कौन से 24 में जाना है वो उस टीम के ऊपर निर्भर करता है। टोटल कितने स्लम एरिया है वो कॉरपोरेशन को बताना पड़ता है कितने हैं, कितने, इतना ही बताना है। इतना ही बताना। लेकिन जो टीम जहां जा रही है वहां पहले से सफाई हो गई हो और उसके बाद जाएं तो वो देख करके क्या बताएंगे? फिर तो नंबर 1 पे ही लेके चले जाएंगे। या फिर उनको जाना चाहिए, क्योंकि मलोया जब गया तो मैंने बहुतों से पूछा, कोई आया था यहाँ पे पूछने के लिए तो पता चला कि कोई नहीं, लेकिन कहा कि आने की संभावना है, पहले से कहा गया, इसीलिए ये सफाई हो रही है। और मैंने वीडियो बनाई है उसकी कि जिस तरह से सफाई में लगे हुए हैं। पूछा भी मैंने उस वहाँ साफ करने वालों से कि कितने दिन के बाद, तो उसने कहा हफ्ता 10 दिन के बाद तो सफाई करते हैं, यहाँ तो मंडी लगती है। जबकि वहाँ पर महीनों से सफाई नहीं हुई थी, जो स्थानीय लोगों का कहना था। तो ऐसे हम निष्कर्ष पर कैसे पहुँचेंगे, ये बहुत बड़ी बात है सर। देखिए वो टीम तो रैंडम ही जाती है, इसलिए मुझे नहीं लगता अकेले मलोया की सफाई हो रही है, सब जगह सफाई चल रही होगी और चल भी रही है। उनको टीम को जो बैक लेन्स होती हैं घरों में उसमें भी जाना है, उनको एक एक डस्टबिन भी देखना है, उनको 20 स्कूलों में भी जाना है। और चंडीगढ़ में 100 से ऊपर 200 स्कूल हैं, तो किस स्कूल में जाएंगी? इस हिसाब से सब स्कूल लगे हुए होंगे, सब लगे होंगे अपनी सफाई करने। पर ये जरूर है ऐसी एक्टिविटी पूरा साल होनी चाहिए, ना कि अकेली जब टीम आने वाली है तभी हो, ये जरूर नहीं होना चाहिए। हमें कुछ कर्मचारी यूनियन से भी बात हुई जो सफाई वगैरह देखते हैं, उनको पता चला कि हर जगह सैलरी नहीं मिली 8 महीने से, लेकिन पिछले 3-4-5 दिनों में उन लोगों को परेशान कर दिया गया कि यहाँ ऐसे सफाई करो, ऐसे करो, आएंगे तो ये बोलो, उसमें ये आए तो ये बोलो। जबकि हमने आपको एक सफाई शौचालय ऐसा दिखाएंगे कि शायद ये ध्यान ही नहीं रहा होगा नगर निगम को, नहीं तो उसको भी ठीक करा के ये बैठ जाते हैं। अभी तक समाधान क्या है फिर? नहीं, इसमें देखिए जहाँ तक एक ODF मैंने बताया, इसको थोड़ा फुल फॉर्म इसका भी बताइए। हाँ, ओपन डिफेकेशन कहते हैं कि उसका मतलब है शहर में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करता हुआ नहीं पाया जाना चाहिए। ना ही यूरिनेशन ना ही शौचालय, दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और उसमें पूरा कैटेगरी दी हुई है कि हर 50 मीटर या 100 मीटर के ऊपर आपको टॉयलेट मिलना चाहिए। वो टॉयलेट आपको गूगल मैप पे भी आने चाहिए, ऐसा भी हो चुका हुआ। उनको लिंक करो गूगल के साथ कि आदमी को टॉयलेट किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़े, आप गूगल मैप में डालो टॉयलेट आपके नियरेस्ट कितना है वो पता लग जाएगा और उसमें क्या कमी है। तो इसमें है कि ये सर बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि अगर कहीं भी आपको शौचालय जाना है तो गूगल पर जिस तरह से आप रास्ता तलाशते हैं उसी तरह शौचालय भी तलाश करके जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी, ये चीज़ अवेलेबल है चंडीगढ़ के लिए भी, आप देख सकते हैं कि उसमें है। और शौचालय की भी कई कैटेगरीज होती हैं, कई जैसे कि उसमें दी हुई है उन्होंने 100 में से कितने इस लेवल के हों, 100 में से कितने लेवल में। कईयों में जैसे सैनिटरी पैड्स वगैरह भी रखे जाते हैं, कईयों में दूसरी चीज़ें भी होती हैं, कईयों में अकेला यूरिनेशन का है, तो सारा उस प्रोटोकॉल के तहत होता है। तो कितने शौचालय इन्होंने अडोप्ट कर लिए और कुछ हो सकता है अभी भी बचे हुए हों जो आपने बताया, जिनको अभी उसमें नहीं लेके आए हैं। 8-9 साल हो गए सर। हाँ, 9 साल हो गए, फिर भी बचे हों तो फिर क्या, फिर नगर निगम का फिर क्या रोल है? हाँ, प्रशासन अब का ऐसा क्या नहीं रोल होना है? चाहिए, क्योंकि अब पहले तो चंडीगढ़ में कोई गांव थे जो अर्बन लोकल बॉडी का पार्ट नहीं थे, अब सारा का सारा चंडीगढ़ अर्बन लोकल बॉडी का पार्ट बन चुका है पिछले कई सालों से। हाँ, कई सालों से बन गया है। तो जो थोड़े बहुत गांव रहते थे वो भी अब इसमें आ चुके हैं, तो अब वो सब शहर को एक जैसा ही उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। आपको जो मलोया गांव का फिलहाल मैंने लिया हुआ है और जहां अभी आप रह रहे हैं सेक्टर 22 में, जो सामने पार्क है, उसको भी अभी हमने देखा है, आपके साथ देखा है। मलोया की भी हालत आपने देखा, और जो पॉश इलाका है सेक्टरों की जो हालत है, क्योंकि कई सेक्टर में तो अब गाड़ी भी नहीं आ रही कूड़ा उठाने के लिए, रेहड़ी पर उठा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भविष्य क्या है सर इस चंडीगढ़ शहर का स्वच्छता अभियान में? देखिए, जहाँ तक तो डोर टू डोर कलेक्शन वाली गाड़ी आ रही है, वो ड्यूल बिन या ट्रिपल कंपार्टमेंट वाले होते हैं, एक उसमें अलग से कंपार्टमेंट मेक शिफ्ट बनाया हुआ होता है। सेग्रीगेशन का भी हमने दिखाया तो सर आपको। घरों से जो लोग कूड़ा दे रहे हैं वो तो सेग्रीगेशन देना शुरू हो चुका है। अब दिक्कत कहाँ है, कुछ छोटी मार्केट एरियाज हैं, या कुछ स्लम एरियाज हैं, या कुछ छोटे
ऐसे घर हैं, फ्लैट्स हैं जो कि लोअर इनकम वालों को दिए हुए थे, जहाँ पे मुझे लगता है वो अभी भी डोर टू डोर कूड़ा हैंड ओवर नहीं करते, वो कहीं ना कहीं आसपास डंप कर देते हैं। डंप भी करते हैं सर। आपने कहा कि सेग्रीगेट करके लोग देते हैं, हाँ, बहुत जगह सर नहीं है, तभी हमने आपको दिखाया जो वो ऐसा है कि जो मान लीजिए चंडीगढ़ में जितनी चंडीगढ़ की आबादी है उतनी ही आबादी जहाँ पे मोबाइल पॉपुलेशन भी रोज़ आती है, जी। जो सुबह आई, विजिटर्स बहुत आते हैं, टूरिस्ट बहुत आते हैं, पार्कों 2000 तो चंडीगढ़ में पार्क हैं। तो ऐसी जगह में जो जो लोग कूड़ा पब्लिक जिनके पास घर नहीं है, घूमने ही आए हैं, वहाँ इधर उधर फेंक जाते हैं मैं कूड़ा। तो सेक्टरों की बात कर रहा हूँ सर, सेग्रीगेट करके दे नहीं रहे, मैं सेक्टर की बात कर रहा हूँ सर। तो उसके लिए तो मैं अगर कहाँ पे है वो जो भी वहाँ लोकल आरडब्ल्यू है, जब वो जो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं उनको दोबारा से अपनी मुहिम तेज़ करें। बीच में मैंने देखा था बहुत ज़्यादा चलान कर रहे थे, फिर रादर की पिछले 2-3 साल बाद तो इतने चलान शुरू हो गए थे, हमने थोड़ा सा प्रेशर डाल के कम करवाए थे। तो अगर कहीं पे ऐसा लगता है तो हर सैनिटरी इंस्पेक्टर के पास पावर है, वो चलान काट के दे और बिल में वो चलान आता है। आपने सर डंपिंग ग्राउंड का दृश्य देखा होगा, उस दृश्य में आपको क्या लगता है कि सेग्रीगेट करके कूड़ा आ रहा है वहाँ पे? देखिए, जो तो सड़कों के आसपास पब्लिक गार्बेज है वो डबल बिन में नहीं जाता, वो ट्रॉलियों में जाता है और मिक्स ही हो जाता है जी। तो इसलिए वो एज इट इज मिक्स। वैसे तो इन्होंने जगह जगह के मटेरियल रिकवरी सेंटर्स बनाए हुए हैं जहाँ पे डंप यार्ड से पहले उनका कूड़े की छांटी होनी चाहिए, पर अभी भी वो पूरी नहीं है, तो वो गलत है, होना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। नगर निगम का सर, जो हमने कहा कि सैलरी 8 महीने से जो शौचालय पे काम करने वाले लोग हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिसको 7-8 महीने से ही सैलरी नहीं मिली, बहुत ऐसे भी हैं जिसको 2-3 महीने से भी सैलरी नहीं मिली। तो इसका असर इस सर्वेक्षण अभियान पर कितना पड़ेगा, क्योंकि हंटर मार करके आप भूखे पेट किसी से काम करवा रहे हैं। शौचालयों का देखिए जो सिस्टम है, जहाँ पीछे 2-3 साल पहले तो इसलिए बहुत बुरा हो गया था, इन्होंने कॉरपोरेशन ने आउटसोर्स किया था कुछ मार्केट बॉडीज़ को, कुछ आरडब्ल्यूएस बॉडीज़ को, जब जो भी कोई संस्थाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, तो इसको मेंटेनेंस को लेना चाहिए। हुआ क्या, इसमें बहुत सारे लोग जो गोस्ट जैसे कि जो नज़र नहीं आ रही ऐसी संस्थाएं आ गई जिन्होंने शौचालय तो अपने पास रखा हुआ है पर मैन पावर नहीं लगाई। जब मैन पावर लगाई उनको पे नहीं दे रही है, जब उनको अंडर पे कर रही हैं वो, उन्होंने उस मेंटेनेंस को एक प्रॉफिट का धंधा बना लिया। ऐसे लोग बिल्कुल जो बिल्कुल गलत है, हाईलाइट किया। मुझे नहीं अभी पता नहीं कितना इसमें ठीक कर दिया गया है, इन्होंने किया कि नहीं किया है, कोई चेक करने वाला भी नहीं सर इसको, क्योंकि शायद कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो इसमें। हाँ, अदरवाइज जो ऑडियो प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो क्लियरली बोलता है कि हर टॉयलेट की मेंटेनेंस सेल्फ सस्टेनिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। मीन्स कि अगर आप 2 रुपये या 5 रुपये लेते हैं उसी से उसका चलना चाहिए, और वो बढ़िया चल भी सकता है। और इसमें दो राय नहीं है, चंडीगढ़ में कई टॉयलेट बहुत बढ़िया चल भी रहे हैं, बहुत बढ़िया चल भी रहे हैं, लेकिन जो नहीं चल रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें पॉलिटिकल हस्तक्षेप है। उसमें ऐसा है, वो ऐसी संस्थाओं को दे दिए गए हैं जिनको टॉयलेट के मेंटेनेंस से कोई लेना देना नहीं है, वो उन्होंने एक साधन बनाया हुआ अपने रोजगार का। बिल्कुल। तो वो अगर अभी भी कुछ ऐसी हैं वो बंद होना चाहिए, और नए ठीक जो अच्छे लोग हैं उनको ऐसी चीज़ें देनी चाहिए काम करने के लिए। सर, जो स्वच्छता का पूरा जो आपने बताया कि पूरा जो नियमानुसार है वो नगर निगम के पास है। कमिश्नर इस बार नए आए हैं, शायद उनका नाम अमित कुमार है, मेरी मुलाकात नहीं हुई है, मैंने सुना है। इनको कुछ सलाह देंगे क्या, क्योंकि अधिकारी कई बार कुर्सी पर बैठ करके ही सब कुछ देखना चाहते हैं। ऐसा हमने नहीं देखा कि कोई अधिकारी कूड़े में गया हो और देख रहा हो। ये डंपिंग ग्राउंड की बात अलग है, क्योंकि ये कई बार पॉलिटिकल मसला बनता है, अधिकारियों की मजबूरी होती है कि वहाँ पे चले जाओ और चेहरा दिखा दो। लेकिन और भी जो मिनी पहाड़ खड़े हो रहे हैं कूड़े के, उसको देखने या फिर कहीं फिजिकली जाकर के देखना, जब तक सर ये नहीं होगा, जैसे कि हमने देखा था अनंता मित्रा 5 बजे सुबह मैं एक पार्क में घूम रहा था, वो भी अपनी टीम के साथ घूम रही थी, कई बार देखा। इस बार हमने यहाँ के कमिश्नर को कभी नहीं देखा कि किसी पार्क में घूम रहे हो, किसी शौचालय में घूम रहे हो सकता है कि हमारी नज़र नहीं पड़ी हो। अगर वो जाते और नज़र पड़ती उनकी तो शायद हमको लगता है कि आपके सामने ही पार्क की सफाई हो जाती। इसका मतलब है कि अधिकारियों का इस पर कोई चेक नहीं है। इसको लेकर के क्या देंगे सलाह जो नए अफसर आए हैं अमित कुमार कमिश्नर के तौर पे? एक तो मैं इनको कहूँगा कि चंडीगढ़ जो अभी टॉप 10 में नहीं आ पा रहा है,
उससे सबसे बड़ा कारण है जो गार्बेज फ्री सिटीज़ की रैंकिंग है, स्टार रैंकिंग, उसमें चंडीगढ़ की जो सर्टिफिकेट है अकेला अभी भी 3 स्टार का ही है जी। जितने के जितने भी शहर चंडीगढ़ से ऊपर हैं सबको 5 स्टार या 7 स्टार मिल चुका है। पहले 3 शहर जो वो तो 7 स्टार भी हो चुके हैं। चंडीगढ़ अभी भी अकेला 3 स्टार में रुका हुआ है, चाहे ये आवेदन करता है 5 स्टार के लिए, पर हो नहीं पाया। जहाँ का तक दूसरा सर्टिफिकेट है ODF वाला जी। उसमें चंडीगढ़ सबसे अच्छा काम कर रहा है। वाटर प्लस तक का उसको सर्टिफिकेट मिल चुका है, उससे ऊपर कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो जहाँ तक पानी की रिलेटेड या सीवरेज या STP प्लांट्स वगैरह चंडीगढ़ में बने हुए हैं, जहाँ कैसे पानी का रीयूज़ किया जाए, टर्शरी वाटर बनाया जाए, उसमें चंडीगढ़ काफ़ी अच्छा चल रहा है। वाटर प्लस कैटेगरी मिली। तो नए कमिश्नर को चाहिए सबसे पहले वो ये देखे कि चंडीगढ़ का जो स्टार रैंकिंग है वो कैसे बढ़ाई जाए। अगर चंडीगढ़ की स्टार रैंकिंग 3 से 5 स्टार हो जाती है तो टॉप 10 में अपने आप ही आ जाएगा चंडीगढ़, कोई नहीं रोक सकता उसको। तो एक देखना चाहिए। दूसरा है जो डड्डू माजरा में प्लांट हमारा बंद पड़ा है, अभी कुछ महीने पहले 4-5 महीने पहले एक जो पोल्यूशन कमेटी या चंडीगढ़ पोल्यूशन कमेटी, उन्होंने मीटिंग भी बुलाई थी, पब्लिक हीयरिंग रखी थी कि वो एक इन्होंने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है जो प्लांट ये लगाना चाह रहे हैं। कोई गोवा में देख के आए थे, नागपुर की संस्था है, उन्होंने रिकमेंडेशन की है कि अब वो लगाया जाए कि नहीं, जिसमें सारी पब्लिक ने मेजोरिटी में ये कहा कि वो प्लांट ने वो टेक्नोलॉजी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ की नहीं है, क्योंकि वो DPR बनी हुई है कुछ साल पहले की। उसके बाद तो चंडीगढ़ में गवर्नर साहब भी नहीं आ चुके हैं, चंडीगढ़ में नए MP भी आ चुके हैं, चंडीगढ़ के अब मेयर भी नहीं आ चुके हैं, चंडीगढ़ के कमिश्नर भी नहीं हैं, होम सेक्रेटरी भी, और होम सेक्रेटरी। क्योंकि ये भी related तो होना मैं चाहिए। उनको ये जरूर कहूँगा उस DPR को देखें, वो इस शहर के लिए वो ठीक नहीं है, समस्या वहीं की वहीं रहेगी। तो हमने क्या होनी चाहिए वो भी टेक्नोलॉजी मैंने उस पब्लिक फॉरम में रिकमेंडेशन दी है, और पूरी चंडीगढ़ पब्लिक में पोल्यूशन कमेटी के पास सारी चीज़ें हैं। तो अगर वो रिव्यू करें तो अच्छी बात है, चंडीगढ़ की वो अच्छी हो जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, इसका ये स्वच्छता पर कितना असर रहेगा? क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के शायद इस बार 24 तारीख को जो हाउस की बैठक होगी उसमें कोई एजेंडा आ सकता है, उसको लेकर के भी बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति है। क्योंकि पहले उसके लिए जो है 1800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कोई रेट बनाया गया था, अब ये कंप्लीट 3700 पर चला गया है, और माना जा रहा है कि इसको 3500 पर ला करके और कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया जाना है। क्या जो JP प्लांट है यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी स्थिति भी वैसे ही हो जाए? तो JP प्लांट तो देखिए बंद है कई सालों से, उसके बदले में कौन सा प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं, तो मेन वही है, वो प्लांट कौन सी टेक्नोलॉजी लेके आनी है, सारा दारोमदार चंडीगढ़ का उस पर निर्भर करता है। बिकॉज चंडीगढ़ अपना कूड़ा कहीं बाहर नहीं भेज सकता है, ये लैंड लॉक यूनियन टेरिटरी है, इसको अपना कूड़ा अपने आप ही अंदर ही करना है। जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, कईयों में तो 200-200 लोकल बॉडीज़ हैं, तमिलनाडु में चले जाएं, वहाँ पे आप पोलिंग भी कर सकते हो अपने प्लांट को। एक प्लांट 4-5 शहरों को चला सकता है, चंडीगढ़ में ऐसा नहीं हो सकता। तो चंडीगढ़ को अपनी इस मीटिंग में ये जरूर देखें जो सॉलिड वेस्ट का है, कोई सारा मसला वही है। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो चंडीगढ़ ने अच्छी कर दी हैं। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन प्लांट इन्होंने अलग से लगा दिया है, जगह जगह पे इन्होंने कंपोस्टिंग प्लांट लगा दिए हैं, पार्कों में भी लगा दिए हैं, और बड़ा भी लगाया हुआ है डड्डू माजरा में। और वेस्ट प्रोसेसिंग जो बल्क वेस्ट प्रोसेसर्स हैं, मान लो बड़े बड़े होटल हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं, वहाँ भी छोटे छोटे प्लांट लगा दिए हैं। बाकी चीज़ों में सारा चल रहा है। इवन जो सैनिटरी वेस्ट है वो अलग से ले रहे हैं, कुछ टॉक्सिक वेस्ट है वो अलग से ले रहे हैं। अकेला रह जाता है वो चीज़ें, ऐसा वेस्ट जो कि रिसाइकल नहीं हो सकता है, जो कि रीयूज़ नहीं हो सकता है, ऐसा वेस्ट जो कोई वेंडर कोई कबाड़ी वाला लेने को तैयार नहीं है, उस वेस्ट को आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके लिए एक JP प्लांट जैसी जगह पे एक प्लांट ज़रूरी है, वो आप इनको चाहिए ठीक से लगाएं वहाँ पे। बिल्कुल। तो आपने सुना C4O के कन्वीनर विनोद वशिष्ठ जी को, जो कि बहुत स्टडी किया हुआ है स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर के, सभी पॉइंट को जानते हैं, और इनकी जो स्टडी है वो लगातार जारी रहता है। इसलिए इनसे बात करना हमें लगा कि शायद नगर निगम के अधिकारी या प्रशासन के अधिकारी सुने तो लाभ मिल सकता है। अन्यथा जो आप देखते आए अभी तक, जो वीडियो में देखे, वो क्या देखा आपने, आप खुद अंदाज लगा लें कि शहर कहाँ जा रहा है। धन्यवाद सर बात करने के लिए। धन्यवाद मधुकर जी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।